नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस सर्दियों में मॉर्निंग वॉक का सही समय क्या होना चाहिए? ऐसा रिया जी कि एक अवधारणा जो शुरू से बनी हुई थी कि मॉर्निंग वॉक का मतलब, ऐसा भी हमने देखा है गांव देहात समाज में जनरल अवधारणा है, हमारे दोस्तों में भी, हमारे परिचितों में, संबंधियों में, कि मॉर्निंग वॉक का मतलब लोग समझते हैं कि सूर्योदय के पहले चले गए, सवेरे की फ्रेश हवा ली और चले आए। हम समझते हैं कि ये भ्रामक है, क्योंकि एक तो कि जैसा आपने देखा कि आजकल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है, AQI जिसको कहते हैं, जो पोल्यूशन लेवल को दर्शाता है, वो एकदम सवेरे बिल्कुल वो पीक पे रहता है। धीरे धीरे जब धूप होती है, हवा बहती है, तो धीरे धीरे कमने लगता है, प्रदूषण का स्तर थोड़ा गिरने लगता है। तो आप बेहतर यही होगा कि सूर्योदय के बाद आप टहलने निकलें, क्योंकि उससे कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि सूर्योदय में आपको विटामिन डी की प्रचुरता है सूर्य की किरणों में, जैसे आप जानती हैं। तो आपको रेडीमेड विटामिन का बैंक आपको मिल गया। जब आप टहल रही हैं तो ऑक्सीजन तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि सूर्योदय के बाद जनरली फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और सूर्योदय के पहले रात में जस्ट उल्टा होता है। तो उस समय आपको ऑक्सीजन की प्रचुरता मिल गई, जहां सारे प्लांट्स हैं तो ऑक्सीजन तो मिल रहा है, विटामिन D3 भी मिल गया, और प्लस जो आपके टहलने के जो फायदे हैं, जो कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन है, आपको हार्ट का फायदा है, किडनी का फायदा है, मतलब तरह तरह के फायदे हैं मॉर्निंग वॉक से। तो उसके साथ साथ आपको विटामिन D3 और ऑक्सीजन का बैंक रेडीमेड अवेलेबल हो गया। इससे बड़ी बात तो दूसरी हो नहीं सकती है, सोने में सुहागा है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जब सूर्योदय हो जाए, और ठंड के मौसम में ऐसे भी सवेरे थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, अगर आपको ज़्यादा ठंड का एहसास होगा तो ठंड जनित जो बीमारियां हैं, जैसे कोल्ड का लगना, चाहे वायरस का इन्फेक्शन होना, ये सब भी हो सकता है थोड़ा सा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि जब थोड़ा धूप हो जाए, थोड़ा सवेरे को ढलने दें, सब एकदम मॉर्निंग को ढलने दें। धीरे 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 जब धूप का आगमन हो जाए, थोड़ी सी गर्मी का एहसास होने लगे, आप टहलने निकलें। उस गुनगुने ठंड में आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, सुकून महसूस होगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर होगा बनिस्बत सूर्योदय के पहले बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक लेने से। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे सर्दियों में लेट नाइट लोग काम करने जाते हैं, काम करके वापस आते हैं, ऐसे में जो बाइक से ट्रैवल करते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जो मान लीजिए सीने में जो हवा लगती है डायरेक्ट, या फिर हाथों में, या फिर उन्हें जो पूरी हवा लग रही है, वो कितना नुकसानदायक हो सकता है? वो कैसे बचाव कर सकते हैं? सर्दियों में बचाव तो होना रिया जी बहुत ज़रूरी है। तो अपने परिधान पर विशेष ध्यान दें कि कोई भी हल्का फुल्का कपड़ा नहीं पहने। कान को हमेशा ढक के रखें। कान को ढकना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि कान के अंदर से जो कोल्ड की हवा जाती है, वो आपके अंदर के ऑर्गन को, आपके नसों को भी डैमेज कर सकता है, आपको बहरा भी बना सकता है। तो इसलिए कान को ढकना ज़रूरी है। और अपने शरीर के ऊपर 2-3 लेयर कपड़ा जरूर रखें जब आप बाइक चला रहे हों। ये मानी हुई बात है। सिर्फ एक स्वेटर पहन के चल दिया है वो ठीक नहीं है, नीचे कॉटन के लेयर भी होने चाहिए, ताकि इंसुलेशन हो, ठंड का प्रवेश कम हो सके। कोशिश कीजिए कि देर रात निकलना और देर रात लौटना, ये अगर संभव हो सके तो इससे परहेज रखिए, गुरेज रखिए। लेकिन अगर ये अनिवार्यता हो, ये आपके जीवन शैली की अनिवार्यता हो गई है, आप जहाँ काम कर रहे हैं, जो काम की बाध्यता की वजह से आपको लेट नहीं करना पड़ रहा है, तो ड्रेस को समुचित रखें, कान पर कैप ऐसा लगा लें ताकि कान आपका कवर रहे, और आप बिल्कुल महफूज रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि ठंड में लोग कब टहले, या फिर जो लोग बाइक से ट्रैवल करते रात में, उनके लिए जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ ठंड को लेकर जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।